अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से पैदा किए गए इब्तिदाई तेरह फरिश्तों के बारे में जामे जायजा लेने के बाद, जहां इंसानी तख्लीक के फरिश्तों पर हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी, अब हम बढ़ रहे हैं मुल्कुर रहम की तरफ, जो कि रहम की हिफाजत करने वाला फरिश्ता है। सबसे बारीक मगर जलीलुल कद्र फरिश्तों में से एक है मुल्कुर रहम, जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है ताकि वो बच्चादानी की हिफाजत करे जहां नई जिंदगी की तख्लीक होती है। ये फरिश्ता सिर्फ जिस्मानी तख्लीक का मुहाफिज ही नहीं बल्कि इलाहिया फैसले का गवाह भी है जो गैब में जाहिर हो रहा होता है। जैसे फरिश्ता जिब्राइल वही के साथ जुड़ा हुआ है और फरिश्ता इसराफील सूर के साथ, वैसे ही मुल्कुर रहम मरहल तख्लीक में इलाहिया रहमत के साथ जुड़ा हुआ है। उल्मा इस फरिश्ते को अल्लाह के सिफाती नाम अर्रहमान और अर्रहीम का मजहर करार देते हैं, क्योंकि रहम का लफ्ज खुद उसी जुड़ से आता है जिससे अल्लाह का नाम अर्रहमान आया है, जिसका मतलब है रहमत। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी खबर। हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट के जरिए तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुरान के इशारे। अगरचे कुरान ने मुल्कुर रहम का नाम वाज़े तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसका काम बड़ी ताकत से बयान किया गया है। सूरह 3 आयत 6 वही है जो तुम्हें रहमों में जिस तरह चाहता है तश्कील देता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरह 39 आयत 6 वो तुम्हें तुम्हारी माओ के रहमों में पैदा करता है, एक पैदाइश के बाद दूसरी 3 अंधेरों के पर्दों में। सूरह 23 आयात 12 और 13 हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसे एक कतरे की शक्ल में एक महफूज जगह में रखा। क्लासी की तफसीर में बयान हुआ है कि उन मराहिल पर फरिश्ते भेजे जाते हैं ताकि हिफाजत करें, लिखें और निगरानी करें, ये यकीनी बनाने के लिए कि अल्लाह का हुक्म जनीन तक बिला रुकावट पहुंचे। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ये आयत भी देखी कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, ऊपर के पानी और नीचे के पानी की तख्लीक, गुंबद, फिर्मामेंट, आसमान के ऊपर जमीन की असल शक्ल कुरान और इस्लामी कायनातियात के मुताबिक आसमानों के इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोह महफूज, पेन यानी अलकलम। क्यों अल्लाह ने कायनात को पैदा किया? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जहतें, और ये भी कि अल्लाह कायनात को पैदा करने से पहले कहाँ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। हदीस के इशारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम पर मुकर्रर फरिश्ते को तफसील से बयान किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में, तुम में से हर एक अपनी माँ के रहम में 40 दिन तक नुतफा रहता है, फिर इसी मदद तक उलका बनता है, फिर इसी मदद तक मज़गा बनता है। फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो 4 चीजें लिखने का हुक्म पाता है, उसका रिज्क, उसकी उम्र, उसके अमाल और ये कि वो खुशबख्त होगा या बदबख्त। मसनद अहमद में अल्लाह फरमाता है, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को पैदा किया और उसे अपने नाम पर रखा। जो उसके रिश्ते को जोड़ेगा मैं उससे ताल्लुक जोड़ूंगा, और जो उसे तोड़ेगा मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। इससे उलमा ने समझा कि रहम का फरिश्ता बराह रास्त इलाहिया रहमत से जुड़ा हुआ है। इंसानी तख्लीक के आगाज से मुनाजिर, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, फरिश्ते हर मरहले पर मौजूद थे। इसी तरह आदम की हर औलाद रहम में एक छोटी तख्लीक कायनात से गुजरती है। मुल्कुर रहम पहला लम्हा नुतफा में उतरता है, अपने साथ अल्लाह की रहमत की अमानत लेकर इस रहम पर हिफाजत के लिए आता है। वो उस वक्त तक वहां ठहरता है जब तक कि रूह दाखिल ना की जाए। तख्लीक के फरिश्तों के जरिए वो इस बात को यकीनी बनाता है कि रहम पर्दों में छुपा, महफूज और बाबरकत रहे। मुल्कुर रहम का तफसीली किरदार। 1. रहम की हिफाजत। जन्नत की मुदाखलत और शैतानी वसवसों से बचाता है। जनीन को 3 अंधेरों के पर्दों ढाल देता है, जैसा कि सूरह 39 आयत 6 में आया है, यानी पेट, रहम और नाल। 2. तकदीर का नोट करना। लिखा हुआ फैसला लाता है, जैसे रिज्क, अजल, आमाल, आखिरी अंजाम। मोहम्मदी नूर का गवाह है जो नस्लों में गुजरता है। ये यकीनी बनाता है कि वो पाकीज़ा रहे, यहां तक कि मुकद्दर के बर्तन तक पहुंचे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नसब में था। 3. इलाहिया रहमत का जरिया। रहम इलाहिया
रहमत का अक्स है, और फरिश्ता इस बात को यकीनी बनाता है कि रहमत जनीन तक जिस्मानी और रूहानी तौर पर पहुंचे। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तसव्वुफ और तरीकत के उलमा का कहना है कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल दर नस्ल पाक औरतों के रहम से गुजरता रहा। मुल्क और रहम उस नूर की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया था हर मुंतकिली में, यहां तक कि आखिरकार सैयदा आमना ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया। इस तरह मुल्क और रहम सिर्फ हयातियाती जिंदगी का मुहाफिज नहीं बल्कि मोहम्मदी राज का निगहबान है जो इंसानियत में वदियत किया गया है। नूर मोहम्मदी के हवाले सूरह अल-माइदा आयत 15, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक वाज़ेह किताब आ चुकी है। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह अल-अंबिया आयत 107, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। इस आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ली व अबदी किरदार रहमत पर दलील के तौर पर पेश किया जाता है। सूरह सफ आयत 6, खुशखबरी सुनाता हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ल अज़ अज़ल तायीन ज़ाहिर होती है। अल-अहज़ाब आयत 45-46, ए नबी, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ बुलाने वाला, और रोशन चिराग बनाकर। अहादीस व रिवायात। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने क्या पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया, और वो नूर अल्लाह की कुदरत से जहां चाहता रहा घूमता रहा। हवाला अब्दुल रज़्ज़ाक़ सुनआनी, मुसन्निफ, अबुल क़ासिम अल-क़शीरी, रिसाला। नीज इमाम बिहकी ने दलाइल नबू में जिक्र किया है। हदीस, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जो चीज अल्लाह ने पैदा की वो मेरा नूर है। रिवायत अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न इसहाक़, अबू नईम, दलाइल नबू, क़ाज़ी अयाज़, शिफ़ा और दीगर। कअबुल अहबार की रिवायत, यकीनन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आसमान और जमीन की तख्लीक से 2000 साल पहले पैदा किया। जिक्र तबरी, इब्न साद और अल-मवाहिबुल लदुनिया कुस्तालानी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया। जिक्र इमाम सयूती, अद-दर्र अल-मंसूर, तफसीर सूरह नूर के तहत। मल्कुर रहम के नाम वल्क़ाब। 1, मल्कुर रहम माने रहम का फरिश्ता। ये सबसे बराह रास्त नाम है जो उलमा ने दिया, क्योंकि ये रहम में हिफाजत और तख्लीक के वक्त मुकर्रर है। हदीस 120 दिन पर मबनी है कि फरिश्ता नाजिल होता है और तकदीर लिखता है। 2, मुल्कुल अरहाम मानी रहमों का फरिश्ता, जुमा के सीगे में तफसीर और हदीस की शरह में इस्तेमाल हुआ, ये बताने के लिए कि ये फरिश्ता जमीन के तमाम रहमों की निगरानी करता है। मुताल्लिका सूरा 39 आयत 6, 3, हाफिजुर रहम माना रहम का निगहबान। इल्मुल मलाइका के उल्मा के नजदीक ये लक़ब उसकी हिफाजती जिम्मा दारी को जाहिर करता है, जो जनीन को ज़रर, जिन्नात और शैतानी मुदाखलत से बचाता है। 4, कातिबुल क़दर माना तकदीर लिखने वाला। माखूज़ अज़ हदीस, फिर फरिश्ता भेजा जाता है और उसे 4 चीजें लिखने का हुक्म दिया जाता है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में है। अगरचे कई फरिश्ते तकदीर लिखते हैं, मगर मुल्क और रहम को उस इब्तिदाई तहरीर से मंसूब किया गया है। 5, नाकिलुल अम्र मानी हुक्म का पहुंचाने वाला, एक तसावुफी इस्तिलाह जो ये बताती है कि ये फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लूह महफूज से रहम तक पहुंचाता है। 6, शाहिदुर रहम माना रहम का गवाह। तसव्वुफ और तरीकत की तहरीरों में, जैसा कि हजरत इब्ने अरबी के नजदीक फरिश्ते शहूद यानी गवाह होते हैं, ये फरिश्ता तख्लीक के सबसे पोशीदा मरहले पर इलाहिया अमल का गवाह बनता है। 7, मुल्क रिज़्क वल अजल माने रिज़्क और उम्र का फरिश्ता। ये लक़ब दिया गया क्योंकि ये हर जान का रिज़्क और अजल जिंदगी की मुद्दत लिखता है। 8, हामिलुर रहम मानी रहमत का हामिल।
तसूफी मशाइख के नजदीक ये लक़ब उसके किरदार को जाहिर करता है कि ये अल्लाह की रहमत को जनीन तक पहुंचाने का जरिया है। 9 मुल्कुन नफूस मानी अरवाह का फरिश्ता। उलमा ने जिक्र किया कि ये फरिश्ता रहम को रूह फूंकने, नफ़्ख़ और रूह के लिए तैयार करता है जो बाद में आता है। 10 हाफिजुन नसब माना नसब का निगहबान। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तसव्वुफ़ी उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नसब की हिफाजत करता रहा ताकि वो पाकीज़ा नस्लों के जरिए मुंतकिल होता रहे। 11 सिराजुर रहम मानी रहम का चिराग। ये रहम के अंदरूनी अंधेरों में रोशनी का इस्तारा है। फारसी इस्लामी तहरीरों में रहम को एक पोशीदा चिराग कहा गया है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। 12 मलकुल हफ़िज़ुल बातिन माना बातिनी हिफाजत का फरिश्ता। तसव्वुफ़ी मुसन्निफ़ीन के नज़दीक ये लक़ब उसे करामन कातिबीन आमाल लिखने वाले फरिश्ते से जुदा करता है क्योंकि वो ज़ाहिरी अमाल की हिफाजत करते हैं जबकि ये रूह के बातनी आगाज की हिफाजत करता है। उन नामों की बातनी अलामत रहम यानी बच्चा दानी का लफ्जी जुड़ रहमान यानी मेहरबान के साथ मुश्तरक है। लिहाजा ये फरिश्ता बराह रास्त इलाहिया रहमत का अक्स है। हर लक़ब उसके एक पहलू को वाज़े करता है। निगहबान लिखने वाला, गवाह रहमत का जरिया, नसब का मुहाफिज या हुक्म इलाहिया का पहुंचाने वाला। तसूफी उलमा के नज़दीक इस फरिश्ते से जुड़ने का मतलब है अपनी असल में छुपी हुई रहमत को बेदार करना जो हमें इस जिंदगी में अल्लाह की रहमत के काबिल कबूल बनाती है। ये फरिश्ता दीगर अंबिया के साथ जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने बगैर बाप के हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बतन में लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी जैसा कि सूरा मरियम आयात 17 ता 21 में मज़कूर है। उसके बाद मुल्कुर रहम उनके रहम के निगहबान के तौर पर मौजूद रहा। हर नबी के लिए उनकी खास तकदीर को रहम के मरहले में मुल्कुर रहम ने देखा और महफूज किया। उस फरिश्ते को देखने का इम्कान औलिया ने अपने मुशाहिदात बयान किए हैं। कश्फ की हालतों में वो देखते हैं कि हमला औरतों की हिफाजत के लिए फरिश्ते खड़े हैं, बाज़ औक़ात नूरानी मखलूक के तौर पर जो रहम को रोशनी की तहों में ढांपे हुए होती है। शेख इब्न अरबी ने फुतूहात में लिखा, रहम का फरिश्ता ख्वाब में रोशनी के पर्दे की सूरत जाहिर हो सकता है जो मां पर उतरता है। कुछ तसूफी खवातीन औलिया जैसे राबिया अदविया ने भी बयान किया कि हमल के दौरान रहम में फरिश्ता की मौजूदगी को हिफाजत के तौर पर महसूस किया। तसव्वुफ़ी अलामत रहम तसव्वुफ़ में दिल की अलामत है। मुल्कुर रहम उस रहमत के फरिश्ते की अलामत है जो सालिक के दिल की हिफाजत करता है ताकि जब मुर्शिद जिक्र का बीज बोए तो वो बिगाड़ से महफूज रहे। जिस तरह बच्चा रहम में पोशीदा परवान चढ़ता है वैसे ही सालिक की बातनी हकीकत रहम ए सर में परवान चढ़ती है जिसकी हिफाजत ये फरिश्ता करता है। क़यामत में किरदार क़यामत के दिन मुल्क और रहम गवाही देगा, मैंने इस रूह की रहम में हिफाजत की, मैंने तकदीर लिखे जाते देखी, मैंने रहमत की अमानत उठाई। जिन लोगों ने रहम का एहतराम किया, रिश्तेदारी कायम रखी, इसकात हमल से बचा, माओं की इज्जत की, वो उसके साए में होंगे और जिन्होंने रिश्तेदारी तोड़ी वो उसकी गवाही के सबब रुसवा होंगे। कब्र और बरज़ख में किरदार मुल्कुर रहम मौत के वक्त रूह के साथ होता है और उसे याद दिलाता है कि इब्तिदा से ही अल्लाह की रहमत उसके साथ थी। बरज़ख में ये उन फरिश्तों में शामिल है जो नेकों के लिए जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। उस रहमत की बाज़गश्त के तौर पर जो पहली बार रहम में उनकी परवरिश के लिए उतरी थी। मुल्क और रहम से जुड़ने के तरीके कामिल मुर्शिद के जरिए वो दिल की मुराकबा सिखाता है जो रहम की तरह है जहां इलाहिया नूर तसव्वुर होता है। मुर्शिद सालिक को रहनुमाई देता है कि जिक्र से उस नूर की परवरिश करे यहां तक कि वो पैदा होकर बातनी हकीकत बन जाए। एक कामिल मुर्शिद तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस माना जाता है जो सालिक को नफ्स यानी मिट्टी से रूह यानी नूर तक के सफर में रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद सालिक के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद करता है, जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में मसरूफ हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है, उन शक्लों के मुताबिक जो अल्लाह ने
انہیں عطا کی ہیں۔ انسان مرشد کی رہنمائی کے ذریعے اپنی ہر سانس کو ذکر میں بدل سکتا ہے، اور اس طرح اس کا ذکر مسلسل ہو جاتا ہے فرشتوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بلند، کیونکہ یہ ذکر اس کی آزاد مرضی سے ہوتا ہے۔ طریقت میں مرشد سالک کو حبس النفس یعنی سانس کی نگرانی اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر سانس اندر اور باہر اللہ کا اعلان کرتا ہے اور صرف اسی کا۔ اس سے سالک اپنی زندگی کو الہیہ حضوری کی مستقل لے میں گزارنے لگتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سورہ مریم خصوصاً آیات 16 تا 21 پڑھنا، رحم اور حمل میں رحمت کے لیے سورہ العلق کی ابتدائی آیات پڑھنا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے علق سے پیدا کیا۔ اعمال کے ذریعے رشتہ داری قائم رکھنا براہ راست اس فرشتے سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دل کے رحم میں نور محمدی کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ اعمال جو ملک الرحم کو دور کرتے ہیں، غیر ضروری اسقاط حمل، رشتہ داری توڑنا، ماؤں کی بے ادبی کرنا، تکبر کرنا، جو انسان کو رحمان کی اولاد کے بجائے ابلیس کی صف میں شامل کرتا ہے۔ رومی نے تنبیہ کی، اگر تم رحم توڑ دو تو رحمان کے آئینے کو توڑتے ہو، اگر تم رحمت کی بے ادبی کرو تو ابلیس کے لشکر میں شامل ہوتے ہو۔ پس اے عزیز ناظرین، رحم کو رحم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں عرش رحمت الہی ہے۔ ملک الرحم اس عرش کا نگہبان ہے۔ اس کی تعظیم دراصل اپنی اصل، اپنی ماں اور اس نور محمدی کے راز کی تعظیم ہے جو ہر رحم سے گزرتا ہوا آپ تک پہنچا۔ جو سالک اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ خود رحم کی مانند ہو جاتا ہے، رحمت کی پرورش کرنے والا، نور کی حفاظت کرنے والا اور روحوں کو اللہ تک پہنچانے والا۔ ملک الرحم رحم میں رحمت کا غیبی نگہبان ہے، ہماری تقدیر کا گواہ ہے، نور محمدی کا حامل ہے، اور وہ فرشتہ ہے جس کی گواہی رحم سے لے کر قبر اور قیامت تک ہمارا ساتھ دے گی۔ ذکر، درود، صلوات الرحم اور مرشد کی رہنمائی کے ذریعے ہم اس کی رحمت کو اپنے اندر بیدار کر سکتے ہیں اور رحمان کا سچا عکس بن سکتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور فائدہ مند لگا تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان افروز مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ اور آئیے اس سفر علم کو ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔